चैप्टर की शुरुआत होती है हिडन लीफ विलेज से, जहाँ एक टेंस एटमॉस्फेयर है। कोनोहा पहले जैसा नहीं रहा। नारुतो मिसिंग है, सासुके भी मिसिंग है और शिकामारु अब होकागे बन चुका है। कावाकी को सब एक हीरो मानते हैं क्योंकि उसने बोरुतो, जो उनके लिए विलेन है, उसको भगाया। साराडा अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या बोरुतो वाकई गिल्टी है या नहीं। मित्सुकी को लगता है कि बोरुतो एक दुश्मन बन चुका है और वो उसे मारने को रेडी है। शिकामारु एक स्ट्रिक्ट और कॉशियस लीडर बन गया है जो सबको सेफ रखना चाहता है। ये नया कोनोहा एक पैरानॉइड और डिफरेंट वर्जन है जो बोरुतो की वापसी से भी टेंशन में आ सकता है। सीन शिफ्ट होता है एक मिस्टीरियस बैरन लैंड पे, जहाँ कोड अपनी क्लॉ ग्राइम आर्मी के साथ कोनोहा पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। कोड अभी भी ऑब्सेस्ड है ओसुसु की पावर पाने में और उसका नेक्स्ट टारगेट है बोरुतो को मारना और कावाकी को पनिश करना। उसने 10 टेल्स की पावर को मैनिपुलेट करके एक न्यू आर्मी क्रिएट की है, क्लॉ ग्राइम्स। ये क्रिएचर्स उसके क्लॉ मार्क से बनते हैं और ओसुसु की एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। कोड का एम है कोनोहा डिस्ट्रॉय करना और सबको प्रूव करना कि वो सबसे पावरफुल है। जब वो अटैक की तैयारी कर रहा होता है तभी एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है बोरुतो उजुमा की। कोड अभी अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर ही रहा होता है जब एक स्वॉर्ड विल्डिंग शैडो उसके सामने आता है। कोड शॉक्ड होता है क्योंकि वो बोरुतो को डेड या वीक समझ रहा था, पर बोरुतो अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, कॉम और डेंजरस लग रहा है। उसके हाथ में एक कटाना, इसको स्वॉर्ड भी कहते हैं, जिसमें एक मिस्टीरियस चक्रा ग्लो हो रहा है। बोरुतो कैजुअली कोड से बोलता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, यही हूँ, अब देखो तुम क्या कर सकते हो। कोड थोड़ा पैनिक फील करता है क्योंकि बोरुतो की बॉडी लैंग्वेज और पावर लेवल काफी अलग है। बोरुतो का नया पावर लेवल। कोड इंस्टेंटली बोरुतो पे अटैक करता है अपने क्लॉ मार्क्स के टेलीपोर्टेशन से। बोरुतो इजिली डॉज कर लेता है। पहले बोरुतो टेलीपोर्टेशन का वीकनेस नहीं समझ पाया था, लेकिन अब वो कोड के हर मूव को काउंटर दे रहा है। बोरुतो एक ही स्ट्राइक में क्लॉ ग्राइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके नया जुत्सु और स्वॉर्ड कॉम्बैट स्किल्स इतने फास्ट हैं कि कोड फाइट शुरू होते ही सर्ड फील कर रहा है। फाइट के बीच में बोरुतो एक पावरफुल मूव दिखाता है, रासेंगान उजुहिको। ये रासेंगान एक स्पिनिंग वोर्टिक स्टॉर्म जैसा लग रहा है जो ग्रेविटी और स्पेस मैनिपुलेट कर सकता है। कोड के एक क्लॉ ग्राइम सोल्जर को जब ये रासेंगान लगता है तो वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कोड अब टेंशन में आ जाता है और सोचता है ये बोरुतो नॉर्मल शिनोबी नहीं रहा, इसमें क्या ट्रेनिंग की है। फाइट के दौरान कोनोहा में भी सबको बोरुतो की वापसी का पता चल जाता है। साराडा शॉक्ड है लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट भी है। मित्सुकी फ्यूरियस है क्योंकि उसको लगता है कि बोरुतो ने विलेज बिट्रे किया है। कावाकी को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, उसको लगता है कि बोरुतो अब उसकी दुनिया तोड़ने आया है। शिकामारु भी कंसर्न हो जाता है और कोनोहा को डिफेंस को एक्टिव करने का ऑर्डर देता है। अब ये क्लियर हो गया है कि बोरुतो का रिटर्न सिर्फ कोड के लिए प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे विलेज के लिए एक बड़ा शॉक है। फाइट का क्लाइमेक्स तब होता है जब बोरुतो फाइनली कोड को एक लास्ट वार्निंग देता है, अगर तुम समझदार हो तो भाग जाओ, तुम अब मेरे लायक भी नहीं हो। कोड और शॉक्ड होता है क्योंकि बोरुतो अब उससे कैजुअली बात कर रहा है जैसे वो कोई छोटी चीज हो। बोरुतो का कॉन्फिडेंस और पावर लेवल दिखाता है कि उसने एक ओत्सुसुकी लेवल की ट्रेनिंग की है। कोड फाइनली रिट्रीट करता है लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो वापस और पावरफुल बन के आएगा। चैप्टर 1 के एंड में बोरुतो एक क्रिप्टिक डायलॉग देता है जो फ्यूचर प्लॉट के हिंट्स देता है। ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अब ये क्लियर है कि बोरुतो का असली मिशन अभी रिवील नहीं हुआ। उसने 3 साल किस चीज पे ट्रेनिंग की, जोगन का क्या सीक्रेट है, ये सब फ्यूचर चैप्टर्स में रिवील होगा। बोरुतो एक नया पर्सन बन चुका है, मैच्योर, कॉन्फिडेंट एंड इमेंसली पावरफुल। कोड अब सबसे बड़ा विलन नहीं रहा, बोरुतो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। कावाकी वर्सेस बोरुतो इनवाइटेबल लग रहा है। एक फाइनल बैटल आने वाली है जो विलेज का फ्यूचर डिसाइड करेगी। साराडा और मित्सुकी के रोल्स और इंटरेस्टिंग हो गए हैं। क्या वो बोरुतो के साथ देंगे या उसके अगेंस्ट जाएंगे। दिस चैप्टर सेट अप अ न्यू ईयर ऑफ बोरुतो's जर्नी। नेक्स्ट चैप्टर्स में और भी क्रेजी फाइट्स, जोगन सीक्रेट्स और ओत्सुसुकी रिविलेशन होने वाले हैं। क्या बोरुतो अपना रिवेंज ले पाएगा या उसकी जर्नी और भी ज्यादा डेंजर से भरी होगी, ये देखना एक्साइटिंग होगा। आगे के चैप्टर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें।